इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 2 के बाहर, और यहाँ पर आज एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत हुई। नवाज शरीफ को की एहतसाब अदालत से सज़ा की जो अपीलें थी उनके खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उन पर समाअत हुई। यहाँ पर समाअत से कबल यहाँ पर जो हालात थे, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी क्योंकि मरियम नवाज शरीफ ने आज अदालत में हाजिर होना था, क्योंकि एवन फील्ड रेफरेंस में कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ का नाम भी शामिल था, इसलिए वो भी अदालत में हाजिर हुए। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो मीर शकील रहमान साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर है, कानून के सामने बराबर है। समाअत का हवाला अगर आपको बताएं तो समाअत के आगाज़ में ही अदालत का ये कहना था कि नवाज शरीफ को 8 हफ्तों की ज़मानत दी गई थी, तो अभी उसका स्टेटस क्या है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि वो ज़मानत की जो मोहलत है वो तो ख़त्म हो चुकी है। तो अदालत ने यह कहा तो क्या फिर उनको फिर मफरूर करार दे दिया जाए। और उनकी जो अदालत का ये सवाल है कि उनकी सेहत इस वक्त कैसी है, क्या वो इतने क्रिटिकल हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, जिस पर ख्वाजा हारिस ने का ये कहना था कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उनका इलाज स्टार्ट ही नहीं हो सका और उनको अभी डॉक्टर की तरफ से सफ़र करने की इजाज़त भी नहीं है, जिस पर अदालत ने यह कहा कि ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं। अदालत का ये कहना था कि इस हवाले से जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट हैं या जो मेडिकल दस्तावेज़ात हैं वो अदालत में जमा करवाई जाएं और हाई कमीशन उन जो दस्तावेज़ात की तस्दीक करे और वो जाकर नवाज शरीफ को जाकर देखे कि उनकी इस वक्त तबी हालत कैसी है, क्या वो वाकई ही इतने क्रिटिकल हैं। और इसलिए अदालत ने ख्वाजा हारिस की इस्तदा को मंजूर करते हुए नवाज शरीफ को मफरूर तो करार नहीं दिया, लेकिन उनको मोहलत दे दी। और अब 10 सितंबर को समाअत होगी इस हवाले से, और उसमें तय किया जाएगा कि आगे समाअत को कैसे चलाया जाए। और आइंदा समाअत पे नवाज शरीफ की जो मेडिकल जो रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएगी। और वफाक को ये हदायत की गई है कि वो हाई कमीशन के ज़रिए से नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तस्दीक करवाएं ताकि अदालत को अगला अपना फ़ैसला करने में आसानी हो।